मेरे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए यूपी टेट, सुपर टेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लेखक और उनकी रचनाओं को लेकर आए हैं और यह बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। लेखक और उनकी रचनाएं, बहुत ही अच्छा सेट है ये और अच्छा वीडियो है। तो हम पहले प्रश्न को लेते हैं दोस्त। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के प्रमुख संपादक थे। आप लोग को नाम बताना है। कवि वचन सुधा किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। इस पत्रिका को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। सा आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे। आप लोग को बताना है सरस्वती जो पत्रिका आती थी उसके संपादक कौन थे, उनका नाम बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो महावीर पत्रिका जो सरस्वती पत्रिका आती है इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। बा आपका सही हो जाएगा और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का सेट है ये। पूरा पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आप लोग के। मतवाला नामक पत्रिका के संपादक थे। आप लोग को बताना है। अगला प्रश्न। बाबू गुलाब राय, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मतवाला नामक जो पत्रिका थी इसके संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। द आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का सेट है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो आप लोग को प्राप्त हो जाए। बहुत ही अच्छे वीडियो इस समय उपलब्ध करवाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं। हंस नामक पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, मृणाल पांडे, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। हंस पत्रिका जो है इसके संपादक हैं राजेंद्र यादव। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा आ। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। जगत विनोद किसकी रचना है? आप लोग को बताना है। अभिनव गुप्त, पद्माकर, केशव, बिहारी। तो ये जो जगत विनोद है यह पद्माकर की रचना है। बा आपका सही होगा। बा वाला राइट होगा। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाट्य शास्त्र। ए भरत मुनि, बी मम्मट, सा दंडी, द राजशेखर। तो आपका राइट आंसर आ हो जाएगा। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है। ये आप लोग जानते भी होंगे। साहित्य दर्पण के रचनाकार आप लोग को बताना है। अगला प्रश्न देते हैं दोस्त। साहित्य दर्पण के रचनाकार आ पंडित जगन्नाथ, ब आचार्य विश्वनाथ, सा भानु मिश्र, द हेमचंद। तो आप लोगों का हो जाएगा साहित्य दर्पण के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पण को आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। रस मीमांसा के रचनाकार हैं। आप लोग को बताना है। ए मम्मट, वी महावीर प्रसाद द्विवेदी, स जयशंकर प्रसाद, द रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा बहुत ही अच्छी कृति है। रामचंद्र शुक्ल जो बस्ती जिले के अगौना के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान बस्ती जिला है, उत्तर प्रदेश। तो इनकी जो रचना है रस मीमांसा है। अगला प्रश्न लेते हैं। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रद्धाराम फुलौरी, लारा श्रीनिवास दास, लज्जा राम शर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी। आप लोग जानते होंगे परीक्षा गुरु। इसके लेखक जो होंगे ये हैं उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास। बा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास, ब लज्जा राम शर्मा,
स गोपाल राम कहमरी, द बालकृष्ण भट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। द आपका राइट आंसर होगा। गबन, आप लोग जानते हैं गबन नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं। ए किशोरी लाल गोस्वामी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, स प्रेमचंद, द पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो गबन जो है इसके उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद हैं। स आपका राइट आंसर होगा। अगला बहुत अच्छा प्रश्न लेते हैं। ठेठ कठाठ नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब भगवती चरण वर्मा, स जयशंकर प्रसाद, द वृंदालाल वर्मा। आपका होगा राइट आंसर ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देहाती दुनिया नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं। देहाती दुनिया नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं विशंभर नाथ शर्मा, शिव पूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, भगवती चरण वर्मा। आपका राइट आंसर होगा ब शिव पूजन सहाय है। देहाती दुनिया यह जो उपन्यास है यह शिव पूजन सहाय का है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं, आप लोग को बताना है इनके कौन से उपन्यास हैं। अ चित्रलेखा, ब भूले बिसरे मित्र, स सबहि नचावत राम गोसाई, द इनमें से सभी। तो आप लोग को दोस्त लगा देना है इनमें से सही, क्योंकि भगवती चरण वर्मा के सब उपन्यास है। चित्रलेखा भी है, भूले बिसरे मित्र भी हैं, सबहि नचावत राम गोसाई। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिएगा। वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं नागार्जुन, चतुरसेन शास्त्री, श्री लाल शुक्ल, गिरिराज किशोर। तो आपका राइट आंसर ब हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री। वैशाली नगर वधू नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। मैला आंचल नामक प्रथम आंचलिक उपन्यास के उपन्यासकार हैं नागार्जुन, भीष्म साहनी, हरीश्वर नाथ रेणु, उषा प्रियमदा। तो मैला आंचल नामक प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के उपन्यासकार हैं ये हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तमस नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं, आप लोग को बताना है तमस। अ धर्मवीर भारती, ब भीष्म साहनी, सी अमृतलाल नागर, डी द कमलेश्वर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। तमस नामक उपन्यास इसको भीष्म साहनी ने लिखा है। राग दरबारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल, राजेंद्र यादव, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल हैं। राग दरबारी जो उपन्यास है वो श्रीलाल शुक्ल उसके उपन्यासकार हैं। चंदायन किसकी रचना है, आप लोग को बताना है। विद्यापति, मलूक दास, मुल्ला दाऊद, मंझन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए गोस्वामी तुलसीदास, ब ईश्वरदास, केशवदास, दास सेनापति। तो विनय पत्रिका आप लोग जानते होंगे गोस्वामी तुलसीदास। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं नरपतिनाल, जगनिक, चंद्रवरदाई, स्वयंभू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन रचनाएं केशवदास की हैं। रामचंद्र का, ब कवि प्रिया, स रसिक प्रिया, द इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से केशवदास की रचनाएं सभी हैं। रामचंद्रिका भी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और इनमें से सभी।
अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं तुलसीदास की हैं? अ कवितावली, ब दोहावली, स गीतावली और इनमें से सभी। तो आप लोग जानते हैं, कवितावली गोस्वामी तुलसीदास, दोहावली तुलसीदास, गीतावली तुलसीदास, तो हो जाएगा द आपका राइट आंसर इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूषण की रचनाएं हैं? शिवा बावनी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं सूरदास की हैं? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनमें से सभी। तो आप लोग जान रहे हैं ये सब सूरदास की रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनमें से सभी। तो आपका द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूषण की रचनाएं हैं? अ शिवा बावनी, ब छत्रसाल दशक, स अलंकार प्रकाश, द इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन रचनाएं भूषण की हैं? अ राम की शक्ति पूजा, ब गीतिका, स नए पत्ते, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, पेपर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं? अ पल्लव, ब चिदम्बरा, स लोकायतन, द इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा इनमें से सभी। पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन, ये सभी जो हैं सुमित्रानंद पंत की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं? उर्वशी, रसीमरथी, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी रचनाएं उर्वशी, रसीमरथी, कुरुक्षेत्र रामधारी जी की रचना है। कामायनी के रचनाकार हैं? अ जयशंकर प्रसाद, ब निराला, स पंत, ड महादेवी वर्मा। आपका राइट आंसर आ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक। अंधेरी नगरी नाटक के नाटककार हैं? आप लोग को बताना है किसने लिखा इस नाटक को। ये जयशंकर प्रसाद, ब भारतेंद्र हरिश्चंद्र, स निराला, द महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी इसको इन्होंने लिखा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग का सहयोग चाहिए।